हमारा मसला असूलन पाकिस्तान के मसाइल हैं, पाकिस्तान की पार्टियां हमारा हदफ नहीं है, पाकिस्तान के मसाइल हमारा हदफ है। तो मुस्लिम लीग नून के साथ या कि मुस्लिम लीग काफ के साथ या जीम दाल के साथ इसका कोई कंसर्न नहीं है। ये पाकिस्तान की वो रियल आवाज है जो खालिस्तान इंशाल्लाह कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के विजन पर काम करे। पाकिस्तान के अंदर अभी भी आप टेलीफोन कॉल मिलाएं तो आप देखेंगे सबसे पहले वहाँ से टोन के साथ ही एक इश्तिहार आना शुरू हो जाता है कि जी वजीर आज़म फंड में आप 10 रुपए जमा करवाएं। कौन 10 रुपए जमा करवाएगा अगर वजीर आज़म के नाम पर 10-10 रुपए मांगे जा रहे हैं। हुक्मरान पार्टी का एक वजीर कह रहा है कि जी पाकिस्तान तो डिफॉल्ट कर चुका है, कर नहीं रहा, कर चुका है, और इसी पार्टी का दूसरा बंदा कह रहा है नहीं नहीं वो पाकिस्तान का दुश्मन है जो ये बात कहेगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। अब हमें नहीं पता ये आपस में दुश्मन है या दोस्त है, लेकिन पाकिस्तान के साथ बहरहाल खिलवाड़ हो रहा है। ना इस वक्त अपोजिशन में है, ना हुकूमत में है, ना असम्बलियों में है, लेकिन इसके बावजूद हम इंशाल्लाह दर्जनों पॉइंट्स पर सस्ती रोटी का बंदोबस्त करके अवाम को देने का प्लान कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, मेज़बान मोहित सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं शालकोट प्लस। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कौमी असम्बली में मिनी बजट पेश होने के बाद पूरे मुल्क में एक महंगाई का तूफान आ चुका है। इस वक्त मौजूद हूँ तलवारा मुगला सियालकोट में, जहाँ पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से एक प्रोटेस्ट जो है वो महंगाई के खिलाफ रिकॉर्ड कराया जा रहा है। इन्होंने, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ बैनर्स पकड़े हुए हैं लोगों ने, जिन पर महंगाई के खिलाफ जो है वो कोट्स लिखी हुई हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस प्रोटेस्ट का बेसिकली मकसद क्या है और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का बेसिकली मंशूर क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। अच्छा, ये बताएं सबसे पहले तो अपनी पार्टी का बता दें कि ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग लिखा हुआ है, ये क्या मुस्लिम लीग नून से अलग हो गया, कोई पार्टी बनाई है आपने? नहीं, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। दरअसल मुस्लिम लीग के नाम से जितनी भी पार्टियाँ इस वक्त तक पाकिस्तान में मौजूद हैं वो नाम सब मुस्लिम लीग का यूज़ कर रही थी, लेकिन बाबा जी मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के विजन पर नहीं रहीं। उन लोगों ने पाकिस्तान के साथ जो सलूक किया है वो सारी दुनिया उसको जानती है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इस वक्त हम इंशाल्लाह पूरे वसूख के साथ ये बात कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर वाहिद जमात है जो अमलन नज़रिया पाकिस्तान, जिस नज़रिए पर पाकिस्तान अल्लाह ताला ने हमें अता किया था और बाबा जी मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के विजन पर ये जमात इंशाल्लाह अपना काम कर रही है और दुनिया के अंदर बिल्कुल ये वही नज़रियात पेश करेगी जो नज़रियात मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किए थे। तो मुस्लिम लीग नून के साथ या कि मुस्लिम लीग काफ के साथ या जीम दाल के साथ इसका कोई कंसर्न नहीं है। ये पाकिस्तान की वो रियल आवाज़ है जो खालिस्तान इंशाल्लाह कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के विजन पर काम करेगी। अच्छा, ये बताएं कि आपकी पार्टी का मंशूर क्या है और उसके अलावा ये पार्टी जो है ये किसके खिलाफ खड़ी हुई है? अगर हम देखें PTI जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ होती है, तो आपकी पार्टी किस पार्टी के खिलाफ, किस पार्टी का मद्दे मुकाबला है? देखें, बड़ी साफ सीधी सी बात है, हम किसी एक जमात को बुनियाद बना के अपना काम नहीं कर रहे। हम तो पाकिस्तान की मुश्किलात को देख के जो ख़तरात और जो चैलेंजेस इसको अंदर और बाहर से दरपेश हैं, उन चैलेंजेस को सामने रख के पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग अपनी सरगर्मियाँ जो है उनको प्लान कर रही है। और इसकी जद में कौन सी पार्टी आती है कौन सी नहीं आती, पार्टियाँ हमारा हदफ नहीं है, पाकिस्तान के मसाइल हमारा मसला है। जिस तरह इस वक्त आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर महंगाई का जो तूफ़ान बरपा है, इस चीज़ ने पाकिस्तान के हर शहरी को डिस्टर्ब किया है। अगर आप मुजाहरों में पिक्स देखते हैं तो आपको बच्चे भी नज़र आते हैं, मजदूर नज़र आते हैं, हत्ता कि ख़वातीन तक नज़र आती हैं। जब हर पाकिस्तानी डिस्टर्ब हो चुका है तो फिर हमारा मसला असूलन पाकिस्तान के मसाइल हैं, पाकिस्तान की पार्टियां हमारा हदफ नहीं है, पाकिस्तान के मसाइल हमारा हदफ है। और उस बुनियाद पर हम ये चाह रहे हैं कि जिन खराबियों की वजह से वो जिस पार्टी ने भी गलती की है, वो पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून हो सकती है, PTI हो या कह लें कि पीपल्स पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, जिसको मौका मिला है उसने जहाँ जहाँ गलतियाँ की हैं, हम चाहते हैं कि उस तरह की गलतियाँ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग कभी भी ना दोहराए और पाकिस्तान के मसाइल को देख के, पाकिस्तान की पब्लिक के मसाइल को देख के हकीकी मानों में इनकी नुमाइंदगी करे। इसलिए हम यही चाह रहे हैं और यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जिस तरह परेशानी का इजहार कर रही है महंगाई के हवाले से, तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सिर्फ ये नहीं कर रही कि इनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला के तो दुनिया तक और बिलखुसूस पाकिस्तान के हुक्मरानों तक ये आवाज़ पहुँचाना चाह रहे हैं, बल्कि इससे आगे बढ़ के जिस तरह हम सियालकोट से बात कर रहे हैं तो सियालकोट भर में हम इस महंगाई के हवाले से अमलन, हालांकि हम हुकूमत में नहीं हैं, ना इस वक्त अपोजिशन में है, ना हुकूमत में है, ना असम्बलियों में है, लेकिन इसके बावजूद हम इंशाल्लाह दर्जनों पॉइंट्स पर सस्ती रोटी का बंदोबस्त करके आवाम को देने का प्लान कर चुके हैं और इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों ख़ानदानों को हम ये सस्ती रोटी मुहैया करने की प्लानिंग जो हमने की है, इसको बड़ी स्पीड के साथ हम कहने के लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। ये हमारा अमलन वो काम है कि जो बग़ैर हुकूमत के हम करने जा रहे हैं, और जब अल्लाह ताला हमें अमलन इख्तियार देगा और हमें पॉलिसी बनाने का मौका देगा तो हम इंशाल्लाह वो मिसाली काम करेंगे इस महंगाई के ख़िलाफ़ कि बाकी सारी पार्टियाँ इंशाल्लाह अंगशे बदंदार रह जाएगी कि वाकई ये पॉलिसी और ये तरीक़ेकार है।
अच्छा ये बताएं, महंगाई के ऊपर आपने बहुत अच्छी बात की, आपके पास कुलिया क्या है महंगाई पर काबू पाने का, महंगाई से लड़ने का? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि असूली तौर पर एक लीडर को जब तक पब्लिक में एतमाद नहीं मिलता तो आप समझ लें कि वो पब्लिक के फैसले किस तरह कर सकता है। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूं कि इस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर अभी भी आप टेलीफोन कॉल मिलाएं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले वहाँ से टोन के साथ ही एक इश्तिहार आना शुरू हो जाता है कि जी वज़ीर-ए-आज़म फ़ंड में आप 10 रुपये जमा करवाएं। कौन 10 रुपये जमा करवाएगा अगर वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर 10-10 रुपये मांगे जा रहे हैं? तो अगर इतना ही एतमाद होता तो पाकिस्तान इस अहवाल को पहुँचता ही ना। तो 4 दहाइयाँ हो गई हैं, जिस पार्टी को 4 दहाइयाँ मौका मिला, किसी को 2 दहाइयाँ मौका मिला, उन्होंने पाकिस्तान को जहाँ तक पहुँचा दिया है। ये वो खौफनाक गढ़ है कि जिसके अंदर आज हुक्मरान पार्टी का एक वज़ीर कह रहा है कि जी पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, कर नहीं रहा, कर चुका है, और इसी पार्टी का दूसरा बंदा कह रहा है नहीं नहीं वो पाकिस्तान का दुश्मन है जो ये बात कहेगा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अब हमें नहीं पता ये आपस में दुश्मन है या दोस्त हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ बहरहाल खिलवाड़ हो रहा है। इंशाअल्लाह हम ये समझते हैं कि इस्लाम ने जहाँ ज़िंदगी गुजारने के शानदार तरीके समझाए हैं और एक एक मरहले पर रहनुमाई की है, हम समझते हैं कि हम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से पब्लिक को वो एतमाद देंगे कि ये लोग जब अपने फ़ैसलों का इख्तियार हमें देंगे, हमारे पास इंशाअल्लाह इस्लाम की रोशनी में और टेक्निकली और प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक वो हमारे पास पॉलिसियाँ मौजूद हैं, जिसके तहत लोगों को इंशाअल्लाह ज़बरदस्त रिलीफ भी मिलेगा और इलाके के लोगों के मसाइल इंशाअल्लाह हम करने की पोजीशन में आ सकेंगे। अच्छा ये बताएं कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ पर ये आपने एक कैंप लगाया हुआ है, इसका बेसिकली क्या मकसद है? बुनियादी तौर पर हम समझते हैं कि पाकिस्तान की अवाम की जहन साजी करके हम पाकिस्तान के इक़्तिदार के ईवानों में पहुँच के पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। उस सिलसिला में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की रुकनीत साजी की मुहिम जारी हो रही है और ये कैंपिंग पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हो रही है और सियालकोट में भी ये इसी बुनियाद पर हो रही है कि पाकिस्तान की अवाम भरपूर तरीके से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से अटैच हो जाए और उनकी रुकनीत की बुनियाद पर हम पब्लिक में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का पैगाम भरपूर तरीके से इसकी पेनिट्रेशन कर सकें और उस बुनियाद पर इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में हम इलेक्शन में भरपूर किरदार अदा करना चाहते हैं। तो ये रुकनीत साजी की बुनियाद पर यह कैंपिंग की गई है पूरे पाकिस्तान के साथ सियालकोट में भी, जिस तरह के आप बैक साइड पर देख रहे हैं।